उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। कानपुर बुंदेलखंड में सियासी घमासान, भाजपा कांग्रेस का चक्रव्यूह। कानपुर बुंदेलखंड में पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के बाद सियासी तूफान मचा है। भाजपा इसे मुद्दा बनाकर 52 विधानसभा सीटों पर पकड़ मजबूत करने में जुटी है, जबकि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। दोनों दल 2027 के चुनाव की तैयारी में है। कानपुर के तिलक हॉल और इटावा में झड़पें हुई, जहां पथराव के बाद 9 कांग्रेसी जेल गए। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल का कहना है कि कांग्रेस का सच जनता तक पहुंच रहा है। वहीं कांग्रेस के विकास अवस्थी का दावा है कि जनता भाजपा की चाल समझ चुकी है। जीएसटी राहत, 2,500 रुपए तक के जूतों पर 5% टैक्स। चमड़ा उद्योग में उत्साह। कानपुर के चमड़ा उद्योग के लिए 2025 खुशखबरी भरा है। केंद्र के 6,600 करोड़ रुपए के पैकेज और राज्य की नई चर्म नीति के बाद जीएसटी में राहत ने उत्साह बढ़ाया। फिनिश्ड लेदर पर टैक्स 12% से घटकर 5% हुआ। 2,500 रुपए तक के जूतों पर अब 5% जीएसटी लगेगा। पहले 12% था। इससे कीमतें कम होंगी और बिक्री बढ़ेगी। चर्म निर्यात परिषद के चेयरमैन आर.के. जालान ने कहा कि ये ग्राहकों और निर्माताओं दोनों के लिए फायदेमंद है। 2030 तक 4 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य है। फर्जी दस्तावेजों से 16 करोड़ की जमीन कब्जाने का आरोप, भाजपा नेता पर मुकदमा। कानपुर के पनकी में कपली गांव के बबलू कमल ने एक भाजपा नेता और उनके साथियों पर 10 बीघा जमीन जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है, फर्जी दस्तावेजों से कब्जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित का दावा है कि नेता ने मामा भांजे के बीच चल रहे विवाद का फायदा उठाकर 2019 में फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई और जमीन अपने ड्राइवर के नाम करवा दी। विरोध करने पर पीड़ितों पर धोखाधड़ी का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस आयुक्त को शिकायत दी गई, जिसकी जांच एसीपी पनकी को सौंपी गई है। दिव्यांग यूपी T20 लीग मेरठ किंग्स फाइनल में शिवा शंकरा बने हीरो। उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन की दिव्यांग यूपी T20 लीग में मेरठ दिव्यांग किंग्स ने शानदार प्रदर्शन कर फाइनल में प्रवेश किया। आर्यनगर स्पोर्ट्स हब कानपुर में खेले गए मैचों में मेरठ ने काशी रुद्रास को 7 विकेट से हरा दिया। काशी ने 16 ओवर में 8 विकेट पर 86 रन बनाए, जिसमें अंकित ने 21 रन बनाए। मेरठ की ओर से शिवा शंकरा ने 3 विकेट लिए। जवाब में शिवा और वीटू ने 12 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। दूसरे मैच में कानपुर वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी कर मजबूत स्कोर बनाया, लेकिन मेरठ ने शिवा शंकरा की 59 रनों की पारी से मैच बराबर किया। सुपर ओवर में मेरठ ने 15 रन बनाए और कानपुर 2 ही रन बना सकी। शिवा ने दोनों मैचों में मैन ऑफ द मैच जीता। गुरुवार को फाइनल होगा। सीएम योगी के निर्देश पर माहिरा को मिला स्कूल में दाखिला, चेहरे पर मुस्कान। कानपुर में आरटीआई के तहत हकदार माहिरा को एस्कॉर्ट्स वर्ल्ड स्कूल केशवपुरम में दाखिला मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के तीसरे दिन बीएसए सुरजीत कुमार सिंह और खंड शिक्षा अधिकारी यास्मीन रहमान की 2 घंटे की मेहनत से प्रवेश प्रक्रिया पूरी हुई। माहिरा की मां नेहा ने 3 महीने तक दाखिले के लिए चक्कर काटे थे। स्कूल प्रिंसिपल सुधीर तिवारी ने कहा कि नियमों के तहत दाखिला दिया गया है। बुद्ध पार्क विवाद थमा, शिवालय पार्क का फैसला रद्द, मायावती ने किया स्वागत। कानपुर के इंदिरा नगर स्थित गौतम बुद्ध पार्क को शिवालय पार्क बनाने का विवाद समाप्त हो गया। नगर निगम ने फैसला वापस ले लिया। महापौर प्रमिला पांडे ने कहा कि पार्क में कोई बदलाव नहीं, केवल सुंदरीकरण होगा। बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर फैसले का स्वागत किया और सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये कदम समाज में शांति बनाए रखेगा। विवाद तब शुरू हुआ जब 26 अगस्त को नगर आयुक्त ने पार्क का निरीक्षण कर 12 करोड़ का शिवालय पार्क प्रस्तावित किया। सांसद नीरज मौर्य और कुशवाहा महासभा ने भी विरोध किया। अब शिवालय के लिए अन्य जगह चिन्हित होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, यूपी के 3,742 शिक्षकों को 2 साल में पास करनी होगी टीईटी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश चुनौती बन गया है। कक्षा 8 से 8 तक पढ़ाने वाले 3,742 शिक्षकों को 2 साल में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, नहीं तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है। कानपुर में 6,195 में से 3,742 शिक्षक प्रभावित होंगी। बीएससी कार्यालय शासन के निर्देश का इंतजार कर रहा है। शिक्षक राजकुमार अग्निहोत्री ने इसे अव्यवहारिक बताया। शिक्षक संघों ने भी विरोध जताया, कहकर कि प्रशासनिक कार्यों के बीच तैयारी मुश्किल है। कानपुर में जर्जर मकान हादसा, छत गिरने से 18 वर्षीय मजदूर की मौत, 2 घायल। कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र के आनंद बाग में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। जर्जर मकान तोड़ते समय छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें 18 वर्षीय मजदूर आशु पासवान मलबे में दब गया। उसे एलएलआर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शारदानगर कच्चे बस्ते निवासी आशु रामू पासवान का मझला बेटा था। परिवार में मां फूलमती और बड़ा भाई राजकुमार है। आरोप है कि ठेकेदार इलियास ने आशु को जबरन काम पर लगाया। साथ ही मजदूर सागर और छोटू मामूली रूप से घायल हुए। थाना प्रभारी अरविंद राय ने स्वजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर ठेकेदार की तलाश शुरू कर दी है।
नोएडा में डीप टेक्नोलॉजी सेंटर आईआईटी कानपुर की अगुवाई में वैश्विक चुनौतियों का समाधान। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में डीप टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना हो रही है, जिसका नेतृत्व आईआईटी कानपुर करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में वैश्विक चुनौतियों का समाधान देगा। उन्होंने पिछली सरकारों पर तकनीकी संस्थानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। 2017 के बाद प्रदेश सरकार और आईआईटी कानपुर का सहयोग बढ़ा। खासकर कोविड में सूत्र मॉडल ने मदद दी। मैट्रिक्स सेंटर के साथ मिलकर R&D पर जोर दिया जा रहा है। विकसित यूपी 2047, 3 मिशन, 3 थीम और 12 सेक्टरों का खाका। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। 3 मिशन समग्र विकास, आर्थिक नेतृत्व, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। 3 थीम अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति, जीवन शक्ति। 12 सेक्टर कृषि, पशुधन, औद्योगिक विकास, IT, पर्यटन, नगर ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, संतुलित विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा व सुशासन। लक्ष्य हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं देना, आर्थिक आत्मनिर्भरता और संतुलित विकास करना। यूपी में 1307 स्टाफ नर्सों को जल्द मिलेंगे नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 1307 स्टाफ नर्सों का चयन किया है, जिनमें 1162 महिलाएं और 145 पुरुष शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले उनके मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय शैक्षिक जाति और अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच कर रहा है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की है। अभी 19 उम्मीदवारों की सूची सत्यापन के लिए भेजी गई है। सत्यापन पूरा होने के बाद नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, अखिलेश ने भाजपा पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की घटना पर भाजपा पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इसे भाजपा की अंदरूनी वर्चस्व की लड़ाई बताया, जहां परिषद और वाहिनी के बीच पिस रहे कार्यकर्ता पिट रहे हैं। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा वाले पहले झगड़े करवाते हैं, फिर दिखावटी माफी मांगते हैं। घायलों के लिए समुचित इलाज और 1-1 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। पार्टी मुख्यालय पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगारी, महंगाई का समाधान नहीं कर पा रही है। सामाजिक न्याय के लिए भाजपा को सत्ता से हटाना जरूरी है। 2027 में भाजपा का अंत निश्चित है। यूपी में शिक्षकों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले शिक्षकों को पेंशन और ग्रेजुटी की गणना में काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। ये नियम 1 जनवरी 2006 से लागू है, जिससे हजारों शिक्षकों को फायदा होगा। वित्त विभाग के शासनादेश के मुताबिक 1 जुलाई या 1 जनवरी को वेतन वृद्धि से ठीक पहले रिटायर होने वालों को यह लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने इसे उच्च शिक्षा में पेंशन समस्याओं का समाधान बताया है। यूपी में 2047 तक बनेगा विकसित राज्य, सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2016-17 के बाद 8 वर्षों में यूपी बीमारू राज्य से देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। अब 2047 तक विकसित यूपी का लक्ष्य हासिल होगा। लोक भवन में समर्थ उत्तर प्रदेश @2047 अभियान शुरू करते हुए उन्होंने प्रबुद्ध जनों से युवाओं को तैयार करने का आह्वान किया। जीएसडीपी 13 लाख करोड़ से 35 लाख करोड़ पहुंची। समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल और QR कोड लॉन्च किए गए। 12 सेक्टरों पर आधारित विजन डॉक्यूमेंट बनेगा। 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा। अयोध्या दीपोत्सव, ड्रोन शो में दिखेंगे श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान। अयोध्या में दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए 19 अक्टूबर को पर्यटन विभाग ड्रोन शो आयोजित करेगा। 1000 से अधिक ड्रोन श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान की वीर मुद्राओं को प्रदर्शित करेंगे। रामनगरी लाखों दियों से जगमगाएगी और सरयू के घाट दीपों से रोशन होंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 15 मिनट के शो में रामायण की कथा को लेजर लाइट्स के साथ कलात्मक रूप से दिखाया जाएगा। प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने कहा कि ये सांस्कृतिक परंपराओं का भव्य प्रदर्शन होगा। यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटरों की बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के 930 पदों पर भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा अगले महीने कराने की तैयारी कर ली है। उप निरीक्षक के 4534 पदों के लिए अब तक 6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 11 सितंबर तक 20 लाख आवेदनों का अनुमान है। बोर्ड ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR में संशोधन का एक बार अवसर प्रदान किया है, जो वेबसाइट पर उपलब्ध है। 9 लाख से अधिक अभ्यर्थी OTR कर चुके हैं। परीक्षा के बाद नवंबर में लिपिक संवर्ग के 1921 पदों पर भर्ती होगी। दरोगा परीक्षा में 3 माह लगेंगे।
लखनऊ में फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी गिरफ्तार। वजीरगंज पुलिस ने कारगिल शहीद पार्क के पास चेकिंग के दौरान फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी को गिरफ्तार किया। खुद को आईएएस बताते हुए उसने पुलिस को फर्जी विजिटिंग कार्ड थमाया, लेकिन कार में लाल नीली बत्तियां मिलने पर पोल खुल गई। मूल रूप से मऊ के सराय लखीमसी निवासी त्रिपाठी नोएडा के गरिमा विहार सेक्टर 35 और गोमती नगर में रहता था। उसके पास से 6 लग्जरी कारें जैसे डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, इनोवा, मर्सिडीज जब्त हुई। सोशल मीडिया पर @सौरभ-IAAS नाम से सक्रिय रहकर ठगी करता था। कई राज्यों में सरकारी कार्यक्रमों में भाग लिया। पुलिस पूछताछ में ठगी के और खुलासे कर रही है। राजभवन घेराव की कोशिश, सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस का सख्त रुख। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खाद की कालाबाजारी और रामस्वरूप विश्वविद्यालय में एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में राजभवन घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कुछ कार्यकर्ताओं को बसों में ले जाया गया, जहां उन्होंने बसों की छतों और खिड़कियों से नारे लगाए। भाजपा विधायक केतकी सिंह के आवास पर प्रदर्शन करने वाली महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। सपा ने विश्वविद्यालय की गैर मान्यता प्राप्त डिग्री और जुर्माने के मुद्दे पर दिल्ली तक संघर्ष का ऐलान किया। केएमसी के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील गुप्ता और पत्नी समेत 4 डॉक्टरों पर मुकदमा। केएमसी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुनील गुप्ता और उनकी पत्नी डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता समेत 4 चिकित्सकों पर अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि 3 अक्टूबर 2024 को पित्त की थैली की पथरी के ऑपरेशन के दौरान रोहटा की मीरपुर निवासी बबीता के अंग निकाले गए, जिससे 5 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। पति ब्रिजेश शर्मा ने शव नहलाते समय चीर-फाड़ देखी और वीडियो बनाया। टोपी नगर थाने में बीएनएस की धाराओं 61, 31 और 106 के तहत केस दर्ज है। अस्पताल ने आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए छवि बिगाड़ने की मंशा का शक जताया। पुलिस जांच कर रही है। डायलिसिस असिस्टेंट, सेना पुलिस भर्ती के नाम पर युवाओं का मेडिकल कर रहा ठगी। स्वास्थ्य विभाग ने रोहता के एसएस चाहर प्री मेडिकल सेंटर पर छापा मारा, जहां सेना पुलिस भर्ती के नाम पर युवाओं को ठगने का खुलासा हुआ। संचालक सोहन सिंह, जो खुद को डायलिसिस असिस्टेंट बताता है, साथियों अंकुश और रजत के साथ आंखों की रोशनी, कान के पर्दे की जांच और ऑपरेशन का दावा कर 200 से 1500 रुपए वसूल रहा था। एटा, हाथरस, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों के 40 से 50 युवा मिले। सेंटर में बिना डॉक्टर के उपकरण, बेड और रजिस्टर बरामद। यूट्यूब चैनल से युवाओं को लुभाया जा रहा था। मलपुरा थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती, 4 सितंबर से आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के 1253 पदों के लिए भर्ती 2025 का संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 4 सितंबर से शुरू होंगे। अंतिम तिथि 6 अक्टूबर और संशोधन की तिथि 13 अक्टूबर। अभ्यर्थियों की आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। परीक्षा 3 चरणों, प्रारंभिक, लिखित और साक्षात्कार में होगी। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR अनिवार्य है। विस्तृत विज्ञापन गुरुवार को वेबसाइट पर। कमाइन देवी मंदिर के पुजारी नंदू गिरी ने लगाई फांसी। कर्मा बाजार स्थित प्रसिद्ध कमाइन देवी मंदिर में बुधवार सुबह हड़कंप मच गया, जब पुजारी नंदू गिरी, जिसकी उम्र 30 साल थी, उन्होंने शव फंदे से उनका लटका मिला। मूल रूप से दानपुर चकिया निवासी नंदू के दादा दादी ने मंदिर की सेवा शुरू की थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। पिता सचिदानंद उर्फ बाबा जी के निधन के बाद नंदू पर मंदिर की देखभाल, पूजा अर्चना और सफाई की जिम्मेदारी थी। वो बीके कलेक्शन कपड़े की दुकान पर भी काम करते थे। 2 भाइयों में छोटे नंदू की 3 बहनें विवाहित हैं। शादी अभी नहीं हुई थी। सुबह 11 बजे श्रद्धालुओं ने शव देखा। घोरपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। कारण स्पष्ट नहीं, जांच जारी है। क्षेत्र में शोक की लहर है। दहेज प्रताड़ना से तंग अर्चना ने छत से लगाई छलांग, वीडियो हुआ वायरल। गोंडा थाना क्षेत्र के दमकौली गांव में दहेज की मांग से परेशान विवाहिता अर्चना ने छत से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। पति सोनू ने कूद जाओ कहकर उकसाया। ससुराल वाले 3 मारते रहे। गिरने पर भी पति ने बेरहमी से पीटा। 38 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिससे बच्चे चीखते नजर आ रहे हैं। अर्चना के भाई अंकित कुमार ने पति सोनू, ससुर प्रेमपाल, सास नेहनी, जेठ प्रमोद और जेठानी दुर्गेश के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया। शादी के 6 साल बाद भी 5 लाख और बुलेट बाइक की मांग। अर्चना को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। हालत गंभीर है। एक ऑडियो में पिता चरित्र पर आरोप लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। पुलिस जांच करे, तत्काल गिरफ्तारी नहीं हुई है। औरैया दिलीप हत्याकांड, सुपारी किलर के घर पर चला बुलडोजर। दिलीप यादव हत्याकांड में सुपारी किलर रामजी नागर के अच्छदा स्थित घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। वन विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण होने से दोपहर 12 बजे शुरू हुई कार्रवाई 2.5 घंटे चली। परिवार ने पहले ही सामान निकाल लिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। एसडीएम विधुना ने बताया कि 6 नोटिस के बाद भी कब्जा न हटने पर यह कदम उठाया गया। अन्य आरोपियों की संपत्ति की भी जांच जारी है। मार्च 2025 में शादी के 15वें दिन पत्नी प्रगति ने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर
कर 2 लाख में राम जी को सुपारी देकर हत्या कराई। 500 पेज का आरोप पत्र दाखिल, 32 गवाह, 6 आरोपी जेल में। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा, फसलें कटान के मुहाने पर। घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान 92.730 मीटर से ऊपर 93.040 मीटर पहुंच गया। मांझा, कुम्हरिया, आराजा, देवारा में कटान तेज, धान गन्ने की फसलें खतरे में। किसान फसलें काटकर पशु चारे के रूप में उपयोग कर रहे। कल्लू का पुरवा, करियालोनी का पुरवा, निषाद, बस्ती, इटौरा, ढोलीपुर, हंसू का पुरवा आदि गांव प्रभावित। ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ नियंत्रण उपाय नाकाफी, लाखों खर्च के बावजूद कटान रोकना विफल। सहायक अभियंता अंशुल वर्मा की निगरानी जारी है। फसल सर्वे कर मुआवजा देंगे। पहाड़ी बारिश से मध्य सितंबर तक बाढ़ संभावित है।